गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब आज तक हमारा 2 लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे तीसरे लेसन में। तीसरा है वृंद कविता, है ना। अब उसके विषय में हम जानेंगे। तो वृंद जी का कवि परिचय देखिए। वृंद का जन्म बीकानेर के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था। उनका जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर के मेड़ता नामक स्थान पर, और इनकी मृत्यु किशनगढ़ में। और इनका पूरा नाम वृंदावन दास। वे अपने नीति दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। वे औरंगजेब और उनके पुत्र मुअज्जम के दरबार में राज्य आश्रित कवि थे। वे मुअज्जम के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र अजीम नुस्सान के अध्यापक भी रहे हैं। वृंद की रचना शैली मुक्तक हैं। रचनाएं वृंद, विनोद सतसई, नीति सतसई, गायक सतसई, भाव पंचाशिका, वचनिका, पवन परिचिसी आदि है। कवि जी का इनका क्या है, ये जो है इनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, है ना। उन प्रसिद्ध कविताओं में ये रचनाएं जो हैं वृंद, विनोद सतसई, नीति सतसई, ये और भी अधिक प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है। इनकी भाषा जो है बहुत ही सरल और सुबोध, मतलब बहुत ही सरल जो है। उनके हर शब्द को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना सरल और प्रभावपूर्ण भी है। प्रभावपूर्ण मतलब अट्रैक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मीनिंगफुल। उसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? हर शब्द का अर्थ भी उनका प्रभावपूर्ण है, इसलिए इनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बच्चों, अब आज देखेंगे अब संदर्भ सहित व्याख्या। अब भावार्थ, इसका भावार्थ है ना। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। इसका मतलब यह है, नीकी मतलब ठीक, पै मतलब पर, फीकी मतलब अच्छा ना लगना, फीकी लगे मतलब अच्छा ना लगना, मतलब नीकी पे मतलब ठीक नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना। बिन अवसर की बात, बिन मतलब बिना अवसर की बात, मतलब बिना समय के, बिना अवसर के अगर कोई बात कहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे बरनत, है ना। जैसे बरनत युद्ध में नहीं, मतलब बरनत वर्णन, युद्ध में नहीं सिंगार सुहाग। जब युद्ध में हम युद्ध का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार की बातें शोभा नहीं देती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कबीर। देखिए, इसके लिए हम प्रसंग जो है इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग 1 के वृंद नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह प्रसंग को हम लिखेंगे। इसके रचयिता वृंद है ना। वृंद एक नीतिकार कवि हैं और उनके दोहे अपनी सहजता, अचूक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसके दोहे में वृंद ने बातचीत के कौशल के बारे में संदेश दिया है। मतलब उनका कहना है, वृंद जी का कहना है कि बिना अवसर के कोई भी बात जो है शोभा नहीं देती है ना। बेमौके पर बोली गई श्रेष्ठ बात भी बेकार है। मतलब क्या है, बिना अवसर, बिना समय के, और वो टॉपिक नहीं है वहाँ पर, और बिना मतलब का अगर कोई और बातें हो रही है उस बीच में ये दूसरा बात कहना, ये अच्छी बात नहीं है। उसका बात वो टॉपिक नहीं है, फिर भी हम अगर उसका वर्णन करें तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें कब बात करना चाहिए, वैसा अवसर हमें मिले, वैसा समय मिले, तब हमें उस बात पर उसका चर्चा करना चाहिए। उसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब क्या कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार युद्ध के वर्णन के बीच में अगर श्रृंगार वर्णन नहीं आता, वर्णन शोभा नहीं देता है। अगर युद्ध के समय में अगर हम श्रृंगार की बातें कहेंगे तो वो शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार बिन अवसर बात भी जो है अच्छी नहीं लगती है, बिना मतलब की बातें अच्छी नहीं लगती है। तो हमें क्या है, हमें समय और संदर्भ के अनुसार ही बात करना चाहिए। अगर वैसा वक्त है, वैसा समय आया है, उसके बारे में बात करना है, तब उसी समय हमें करना चाहिए। वैसा अवसर नहीं है, वैसा मौका नहीं मिला तो हमें बात नहीं करना चाहिए। विंद जी कहते हैं समय और मौके पर ही हमें बात
करना चाहिए, जिससे उस बात का महत्व होता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। प्राण तुसातुर के रहे थोरहूँ जलपान, पीछे जल भर सहस घट, डारे मिलत न प्राण। प्राण तुसासुर मतलब प्राण प्राण है ना, तुसातुर प्यासा, के रहे प्यासा जो है वो थोरहूँ जलपान बहुत प्यासा है, जिसे थोड़ा सा पानी मिले, थोरहूँ मतलब थोड़ा सा, जलपान मतलब पानी। अगर उसका प्राण थोड़े से पानी से अगर उसका प्राण बच जाए तब उसे हमें जल पिलाना चाहिए। पीछे जल भर सहत घट मतलब वो व्यक्ति नहीं है और उसके बाद हमें पीछे जल भर और बहुत से ज़्यादा, घट मतलब क्या है, घड़ा, बहुत से 100 सहस 100 है ना, 1000 सहस्र 100, यहाँ पर 100 घड़ा पानी भी अगर हम उसके बाद लेकर जाएं और डाले मिलत न प्राण, अगर हम उसे पिलाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वृंद कहते हैं कि समय और काम पर ही उसका, सही समय पर हम अगर वो काम करते हैं तब उसका महत्व होता है। जैसे एक प्राण जो है प्यासे से तड़प रहा है तो उसे अगर थोड़ा सा जल पानी दे दें तो उसका प्राण बच सकता है, तो वैसे मौके पर वैसे समय पर हमें वो पानी पिला देना चाहिए, है ना। अगर नहीं पिलाएं, उस समय हम पानी नहीं दिए और उसका प्राण चला गया और वो मर गया, मर जाने के बाद हम जितना भी घड़े भर पानी ले जाएं उसको पिलाएं तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो मर चुका है। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्यासे से मरने वाले को प्राण जाने के बाद कितना भी हम पानी पिलाएं जीवित नहीं हो सकता। तो हमें समय रहते ही लोगों की सहायता करनी चाहिए। अपना प्रत्येक काम जो है समय पर ही करना चाहिए, जितना हो सके, है ना, हमसे जितना बने, जितना हो सके दूसरों की सहायता करने में ही हमारी भलाई है। इसलिए हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए तीसरा, रहे समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल, सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर मेल। तो क्या है, समीप, रहे समीप मतलब रहना चाहिए, समीप साथ में, बड़ेन को मतलब बड़े लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। होत बड़ो हित मेल, उनके रहने से हमें फ़ायदा ही होगा, है ना। और सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल, मतलब सभी जानते हैं वृक्ष के साथ जो क्रीपर, जो लताएं, जो नीचे ज़मीन पर छोटे छोटे पौधे हैं, वो बड़े वृक्ष के बगल में रहकर वो चारों तरफ फैल जाता है। तो इसी तरह वे कहते हैं कि बड़े से भले लोगों के साथ रहने से हमारी भलाई होती है। यदि हम सज्जन लोगों की संगत में रहें तो हमें भी उनके गुण आ सकते हैं, हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारा भी यश चारों ओर फैल सकता है, क्योंकि वृक्ष के साथ लगी बेल भी उसी के बराबर बढ़ती रहती है। अतः हमें भी बड़े और भले लोगों के साथ रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब कवि कहते हैं कि हमें जो है हमेशा अच्छे और बड़े लोगों की संगति में ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसा संगति वैसा ही आदत, वैसा ही नेचर होता है। हमारा माहौल, हमारा चारों तरफ का वातावरण, हमारे बढ़ते हुए बच्चों की जो है घर की परिस्थिति, चारों ओर का वातावरण, स्कूल, है ना, जितना पर्यावरण जैसे कहते हैं, तो उस तरह जैसे हम जैसे जिस वातावरण में बढ़ेंगे पलेंगे वैसे ही बच्चों की आदतें भी आएंगी। इसीलिए हमेशा बड़ों के साथ रहना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, जिससे कि हमारा भला ही होगा। और अच्छे ज्ञानी लोग के साथ रहेंगे तो हमारा जो भी गलती हो हमसे वो सुधार भी करेंगे और हम उनसे सीखेंगे भी, और इस तरह उनके और हम हर कदम पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, भाषा जो है अत्यंत उनका अत्यंत सरल एवं
प्रभावी भी है। और यहाँ पर यह देखो, वृक्ष बराबर बेल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वृक्ष बराबर बेल मतलब अनुप्रास अलंकार का क्या परिभाषा है? जो वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार आती है। एक ही वर्ण की आवृत्ति हर शब्द में, वाक्य में बार बार जब उसकी आवृत्ति आती है उसका, तब उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर वृक्ष बा, बराबर बा और बेल में बा, तो इस तीनों शब्द में बा की आवृत्ति आई है, इसलिए यह जो है अनुप्रास अलंकार हुआ है। इस उदाहरण में भी एक उदाहरण भी हमें अनुप्रास अलंकार मिला। यह उदाहरण जो है अत्यंत स्वाभाविक एवं सटीक है। नेक्स्ट, मधुर वचन तेजात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। यहाँ पर क्या है? मधुर वचन, मधुर मतलब मीठे वचन, है ना। तेजात मिटे, बहुत ही गुस्से वाले जो हैं, तो उनके क्रोधित व्यक्ति के सामने अगर हम मधुर वचन में धीरे से प्यार से कहें तो उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। जैसे उत्तम जन अभिमान, उनका जो है गुस्सा भी, क्रोध भी शांत हो जाता है, उनका अभिमान, गर्व, घमंड भी खत्म हो जाता है ना। तनिक शीत जल सो मिटे, मतलब तनिक थोड़ा सा शीत जल मतलब ठंडे पानी से क्या मिटता है? जैसे दूध उफान। दूध को देखे हो तुम लोग? हाँ, जब बॉयल होता है दूध तो एक बार बिना ये देखे वहाँ पर क्या होता है? दूध ऊपर उबल जाता है। उस उबलते हुए दूध में अगर हम थोड़ा सा जल उसमें छिड़क दें तो वो दूध क्या होता है? शांत हो जाता है। उसी तरह मधुर वचन, हमारे मीठे वचन, मीठे बोल से जो है हमारे जो है गुस्सा, अभिमान, सब क्रोध शांत हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर कवि एक दूध के साथ उदाहरण दिए हैं। उबलता हुआ दूध में अगर हम थोड़ा सा जल डालें तो वो दूध भी शांत हो जाता है। और यह मीठी बोली से लोग जात पात के भेदभाव भी भूल जाते हैं। बड़े से बड़े लोगों का अभिमान भी जो है नष्ट हो जाता है। हाँ, इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, है ना। अतः हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। हमेशा हमें क्या है? मीठे वचन से ही बातें करनी चाहिए, जिससे जो है हमारा बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा और हमारा मधुर वचन से ये फ़ायदा भी है। और बड़े बड़े लोगों के भी जो है गुस्से, क्रोध वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो है आज इस वीडियो में 4 पद्य ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट दोहे को पढ़ेंगे। धन्यवाद।